वहीं मन संस्कृत स्कूल ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद बाल दिवस पर तीसरी बार साहित्यिक उत्सव पिटारा 2022 का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस मौके पर कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कहानीकारों ने बच्चों को कहानियां भी सुनाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गांव के विधायक राजेश नागर और फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर प्रिंसिपल ज्योति भल्ला ने कहा कि वे चाहती हैं कि हरियाणा सरकार इस पर पहल करे और पूरे हरियाणा में इस तरह का राज्य स्तर पर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो, ताकि बच्चों को कहानियों व किताबों में रुचि को जीवंत रखा जा सके। ये आयोजन आज पिटारा है। इसका नाम हमने पिटारा रखा कि कहानियों का संग्रह। हम ऐसा एक पिटारा खोलें इन बच्चों के सामने ताकि इनको एक कहानियों के वर्ल्ड में लेकर जाएं। उसको ऐसे स्टोरी टेलर्स को बुलाया गया है, ऐसे ऑथर्स को बुलाया गया है ताकि वो अपनी लिखी हुई कहानियाँ, अपनी लिखी हुई किताबों के बारे में इन बच्चों को बताएं। आज दादा दादी नाना नानी अब बच्चे जो हैं उनके पास कम जाते हैं, आउटिंग्स पे जाना होता है तो बाहर छुट्टियां बिताते हैं, तो लगता है कि वो कमी जो है मनस्कृति पूरी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सीख जो है वो पूरी ज़िंदगी काम आती थी बच्चों के। यस, हाँ बिल्कुल मैम। अभी इंटरनेट की दुनिया में बच्चे किंडल और एलेक्सा के ऊपर ही सारा दिन निर्भर रहते हैं और आजकल यूट्यूब का जो इतना ज़्यादा ज़ोर शोर है, तो मैं चाहती थी कि बच्चे इन ऑथर्स से, इन स्टोरी टेलर्स को देखें कि कैसे ये लोग अपनी कहानी को बोलते हैं और पढ़ते हैं और लिखते हैं। हमारे पास आज एक मानस जी हैं, नीरा मिश्रा जी आई हैं, जिन्होंने 30 साल का रिसर्च किया है महाभारत पे और उसी की उन्होंने एक किताब लिखी है। जो मानस जी हैं, उन्होंने एक नेहरू जी के ऊपर इतनी अच्छी किताब लिखी है, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। तो अगर जब बच्चे ऐसी चीज़ों को सुनेंगे तो वो ज़रूर इंस्पायर होंगे कि हम भी लिख। जो उन्होंने एक नई पहल चालू की है, क्योंकि जैसा हम पहले अपनी दादी नानी या अपने बुजुर्गों से कोई कहानी सुना करते थे, मुझे याद है जो कहानियाँ हमने बचपन में सुनी जब हम छोटे हुआ करते थे वो हमें आज भी याद है, और जो हमने किताबों में पढ़ाई करी है शायद वो हमें पूरी तरह से याद ना हो। तो ये कि तरीका होता था बुजुर्गों का कि भाई बच्चों को बैठा के रात को या जब भी समय मिलता है कि उनको हमारे जो उन्होंने आप बीती जो उनके साथ हुई या उन्होंने जो देखी या जो उनके एक्सपीरियंस शेयर करा करते थे, तो वही एक पहल इन्होंने चालू किया और एक अच्छी नई पहल है। और ये पहले भी कई और इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन इन्होंने किए हैं, जैसे कि लाइब्रेरी ऑन व्हील, तो वो भी एक है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं या और जो लोग हैं, बट जो उनके लिए अगर कोई बुक्स की ज़रूरत है तो वो उनको अवेलेबल वहाँ पर जाकर ऑन द स्पॉट करा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत और सारे कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं। उनको मैं पहला एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ बच्चों को कहानियों के माध्यम से नई नई जानकारियाँ दी जाती हैं, और स्कूल की मैनेजमेंट ने पूरे देश के चुनिंदा लोगों को, जो इसमें अपने एक्सपर्ट्स हैं, विशेष रूप से गीता जी जो विशेष रूप से बेंगलोर से आई हैं, बच्चों को उन्होंने अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई हैं। अलग मनोरंजन तरीके से इंटरेस्ट बच्चों में जागा है, और ये नई जो शुरुआत आज की है पिटारा के माध्यम से, मैं स्कूल की मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि किताबी ज्ञान के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को पार्टिसिपेट स्कूल कराएगा, जिससे कि वो अपने आप को प्रूव कर सकेंगे बच्चे। और माननीय मोदी जी चाहते हैं कि हमारे बच्चे एम्प्लॉयबल हों, उनमें अलग तरह से सोच पैदा हो, उसी तरफ ये पहल है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो गर्व की बात है कि फरीदाबाद में पहल मनस्कृति